एक आदमी एक तंग सी जगह में बैठा किताब पढ़ रहा है, व्यायाम कर रहा है, लेकिन वह जेल में नहीं है। वह एक बेहद जटिल और उच्च स्तरीय बैंक डकैती की योजना बना रहा है। कुछ दिन पहले उसने खुद को गैस कंपनी का कर्मचारी बनाकर बैंक में घुसपैठ की थी और बंदूक से सुरक्षा कैमरा तोड़ दिया था। इसके बाद 4 साथी बैंक के साइड दरवाजे से अंदर घुसे और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अचानक सुरक्षा गार्ड ने उन्हें देख लिया। तब उस आदमी ने उसकी कमर पर बंदूक रख दी और जोर से चिल्लाया, सब लोग जमीन पर लेट जाओ, ये डकैती है। डकैत बहुत खतरनाक थे। उन्होंने पलक झपकते ही बैंक का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। चारों हथियार बंद थे और सभी ग्राहकों व कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया। एक जासूस ने दूर से बैंक से धुआं निकलते देखा और तुरंत वहां पहुंच गया, लेकिन तभी एक डकैत ने बंदूक तान दी और धमकी दी कि अगर पुलिस पास आई तो बंधकों को मार दिया जाएगा। जल्द ही बैंक के चारों ओर पुलिस ने घेरा डाल दिया। बाहर पूरी तरह से घेराबंदी हो गई। अब भागना मुश्किल था। तभी पुलिस का मुख्य वार्ताकार जासूस घटनास्थल पहुंचा। डकैतों ने दर्जनों लोगों को बंधक बना लिया था। एक महिला डकैत ने सभी बंधकों को 2 कतारों में बांटा, एक ओर बैंक के कर्मचारी, दूसरी ओर ग्राहक। फिर सभी के मोबाइल और चाबियां जमा कर ली गई। एक बैंक मैनेजर ने झूठ बोला कि उसका मोबाइल घर पर है और वह खराब है, लेकिन डकैतों ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने बाकी कर्मचारियों के मोबाइल एक एक करके चेक किए और जब उसके फोन की घंटी पास के कमरे से बजी तो उन्होंने उसे घसीटकर अंदर ले जाकर बेरहमी से मार डाला। बाकी सब डर गए और तुरंत अपनी सारी चीजें सौंप दी। डकैतों ने सब बंधकों से अपने जैसे कपड़े पहनवा दिए, एक जैसे जंप सूट और मास्क। अब कोई नहीं पहचान सकता था कि कौन डकैत है और कौन बंधक। 50 लोग एक जैसे दिख रहे थे। एक बंधक को हार्ट अटैक आया, लेकिन डकैतों ने उसे नहीं मारा, बल्कि दरवाजा खोला और उसे बाहर भेज दिया ताकि पुलिस को लगे कि वे इंसानियत भी रखते हैं। पुलिस ने उस बुजुर्ग को बाहर आते देखा और उससे पूछताछ की। उसने कहा वे बहुत खतरनाक हैं, लेकिन उसके पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। डकैत अब बैंक के अंदर गहराई तक पहुंच गए थे, तिजोरियों और सेफ के कमरे तक। महिला ने फिर मेयर से मुलाकात की, क्योंकि उसके पास मेयर की भी कुछ पुरानी कमजोरियां थी। वह चाहती थी कि मेयर उसकी मदद करे ताकि यह राज उजागर न हो। उधर डकैतों ने पुलिस से फिर संपर्क किया और एक मांग रखी। उन्हें 2 पूरी तरह तेल भरी बसें चाहिए और एक विमान रात 9 बजे तक। अगर ऐसा न हुआ तो हर घंटे एक बंधक को मारा जाएगा। पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं था। मेयर ने खुद आकर पुलिस को आश्वासन दिया कि वह बसें और विमान दिला सकता है, लेकिन पुलिस को उस पर भरोसा नहीं था। डकैतों ने फिर से एक बंधक को छोड़ा। वह भी डकैतों की तरह ही कपड़े पहने हुए था, जिससे पुलिस यह तय ही नहीं कर पा रही थी कि वह असली बंधक है या डकैत। पुलिस को डर था कि कहीं उसके पास बम न हो। इस बीच पुलिस ने खाना को उन्होंने बैंक के अंदर भेजे गए खाने पिज्जा में गुप्त माइक लगा दिए, लेकिन जब उन्होंने आवाजें सुनी तो उनमें अजीब भाषा थी। डकैतों का असली निशाना अब साफ था। बैंक का वो सेफ नंबर 392, जिसमें पैसे नहीं बल्कि दस्तावेज और हीरे थे। वहाँ बैंक के मालिक की द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी काली सच्चाई छिपी थी।